हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। टेंसेस की सीरीज़ में नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। हिंदी सेंटेंसेस में इनकी पहचान क्या होती है? सेंटेंस के लास्ट में वर्ब, मेन वर्ब के साथ गा, गी, गे इस तरह के वर्ड्स जुड़े हुए होंगे। जैसे मैं आज दिल्ली जाऊंगा, तुम आज स्कूल जाओगे। तो जाना, खाना, पढ़ना, मैं खाऊंगी। तो जो मेन वर्ब है खाना, पढ़ना, सोना, इसमें गा, गी, गे ऐड होगा। तो जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात करते हैं, उसको हम फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें प्लानिंग करनी है आने वाले समय की कि मैं कल एक किताब खरीदूंगी, कल मैं एक ड्रेस खरीदूंगी। तो जब फ्यूचर की बात करते हैं तो उसे हम फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो लास्ट में गागी गे आता है। अब इनको बनाने के रूल्स देखते हैं। आई वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी अन्य किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं और वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है। आजकल स्पोकन इंग्लिश में आई वी के साथ भी विल का ही प्रयोग होता है। तो अगर आप आई वी के साथ विल लगाते हैं तो भी वो गलत नहीं है, बट ग्रामेटिकल आई वी के साथ शैल का ही प्रयोग होता रहा है। सेंटेंसेस देखते हैं। मैं आज दिल्ली जाऊंगा, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाने की फर्स्ट फॉर्म गो। टू दिल्ली टुडे, मैं आज दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुडे। वह आज मुंबई जाएगा, ही विल गो टू मुंबई टुडे। तो आई और वी के साथ शैल, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जैसे धमकी, थ्रेट है, आदेश है, कमांड, प्रतिज्ञा है यानी प्रॉमिस, इरादा, डिटर्मिनेशन, बाध्यता, कंपल्शन, तो इन सब को प्रकट करने के लिए इसका अपोजिट कर देते हैं, यानी आई वी के साथ हम विल लगा देते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल लगाते हैं। जैसे मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तो ये क्या है? धमकी है, थ्रेट है। तो इसमें आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। आई विल फायर यू फ्रॉम द जॉब। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, अब ये क्या है? आदेश है कि वहाँ जाना ही पड़ेगा तुमको। तो कमांड है, तो क्या लिखेंगे? यू के साथ शैल, यू शैल गो देयर। हम यह मैच अवश्य जीतेंगे, अब ये प्रॉमिस है कि हम जीत कर रहेंगे, ये मैच प्रतिज्ञा ली है। तो यहाँ अवश्य की कोई अलग से इंग्लिश नहीं आएगी, वी के साथ हम विल लगा देंगे। तो वी विल विन दिस मैच। मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, इरादा, डिटर्मिनेशन कि आज ज़रूर पढ़ूंगा। तो अवश्य ज़रूर के लिए कोई अलग से इंग्लिश नहीं लगानी है, आई के साथ हम विल का यूज़ कर लेंगे तो वो डिटर्मिनेशन को शो करेगा। आई विल स्टडी टुडे। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सेंटेंस में नहीं आया हुआ हो, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बड़े आसान होते हैं। ये विल शैल के बाद नॉट लगा देना है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं विल और शैल, उसके बाद नॉट लगा देना है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करूँगा, तो आई शैल नॉट वेट फॉर यू। माली फूल नहीं तोड़ेगा, द गार्डनर विल नॉट, विल के बाद नॉट, प्लग द फ्लावर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्न भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दें, यानी हिंदी सेंटेंसेस में अगर क्या वाक्य के शुरू में है तो हम उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे। तो आइए देखते हैं, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो तो उनके अनुवाद में पहले शैल या विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, तो यहाँ हम क्वेश्चन का आंसर यस नो में दे सकते हैं, हाँ या नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें क्या सेंटेंस के शुरू में आया हो उसकी इंग्लिश वॉट नहीं लगेगी, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल, वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। तो वह के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, देन वर्ब प्ले with these toys, will he play with these toys, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह अपनी बहन के साथ
कानपुर जाएगी, तो फिर क्या शुरू में है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। विल शी गो टू कानपुर विद हर सिस्टर। ठीक है, वह लड़की के लिए आया तो शी आएगा, और अपनी बहन वह के साथ अपनी की क्या आएगी, हर। तो विल शी गो टू कानपुर विद हर सिस्टर। अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड हो, कौन, क्या, कब, कहाँ सेंटेंस के बीच में आए हों, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वे रात में कहाँ ठहरेंगे, तो कहाँ आ गया बीच में, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे, तो दे के साथ क्या आएगा, विल। तो वेयर विल दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे एट नाइट, वेयर विल दे स्टे एट नाइट, वे रात में कहाँ ठहरेंगे। तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी। हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं। जैसे कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, तो लड़कियां हमारा काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम लिखेंगे हाउ मैनी, और उसको कितनी लड़कियां एक साथ ट्रांसलेट करेंगे, हाउ मैनी गर्ल्स। उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब विल टेक पार्ट इन द ड्रामा, हाउ मैनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे, तो कौन सी किताब, विच बुक। विच बुक विल यू गिव मी टू रीड, विच बुक विल यू गिव मी टू रीड। यदि प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का काम कर रहा हो, तो प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश, फिर विल शैल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो यहाँ पर कौन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हु विल टीच इन छोटे बच्चों को, तो इनके लिए क्या आएगी, दीज स्मॉल चिल्ड्रन, हु विल टीच दीज स्मॉल चिल्ड्रन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर कर्ता और मतलब सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट लगाते हैं। अगर सब मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा, तो विल और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल ही नॉट गो टू दिल्ली। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं इन सबका। पहचान क्या है, लास्ट में गागी गे आता है वर्ब के साथ मतलब जुड़ा हुआ, जैसे जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा, सोएगा। और इनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई शेल गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस में विल शैल के बाद नॉट, यू विल नॉट गो टू स्कूल, या यू वोंट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या है सेंटेंस में, तो विल शैल को शुरू में लगा देंगे, तो शैल वी प्ले क्रिकेट। और अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले वो आ जाएगा, फिर विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वाई विल दे बाय बुक्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।